मिस सवी चौहान जब से इस कॉलेज में आई हो रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देती है, लेकिन आज तो तुमने हद ही कर दी। एग्जाम देते हुए चीटिंग करते हुए पकड़ी गई। कितनी शर्म की बात है। इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम्हें इस कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया जाए। और ये रहा तुम्हारा रेस्टिकेशन लेटर। इसमें ये लिखा है कि तुम्हें आज अभी और इसी वक्त भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से रेस्टिकेट किया जाता है। नहीं सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने चीटिंग नहीं की है। निशिकांत सर और साठे सर को कोई गलतफहमी हुई है सर। आप चाहिए तो आप चिट्स को मेरे आंसर शीट से टैली करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा मैं चीटिंग नहीं कर रही थी। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो हम तुम्हारी आंसर शीट चेक कर लेंगे। इनफैक्ट मैं खुद चेक करूंगा अभी। नहीं नहीं ईशान सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कमेटी ने फैसला ले लिया एंड दैट्स फाइनल। ऐसे कैसे फैसला ले लिया? आपने मुझे बोलने का तो मौका ही नहीं दिया। मैं चीटिंग नहीं कर रही थी सर, चीटिंग आयुष और दूरवा कर रहे थे। वो चिट्स लेकर आए थे, हो सकता है उन्होंने मेरे पेपर में रख दी हो। सभी सवान, अपनी गलती छुपाने के लिए, अपनी गलती पे पर्दा डालने के लिए मेरी बेटी और उसके दोस्तों पर इल्जाम मत लगाओ। मैं सच बोल रही हूँ सर, झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? मैं वैसे भी ये कॉलेज छोड़कर जा रही हूँ। बस मुझे ये झूठा दाग नहीं चाहिए खुद पे। आप मुझे रेस्टिकेट कैसे कर सकते हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप भी इस फैसले से सहमत हैं सर। नहीं सभी, मैं भी नहीं मान सकता कि तुमने चीटिंग की, लेकिन मैं क्या करूं, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। सच को सबूत की जरूरत नहीं होती सर। मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने चीटिंग नहीं की है। चीटिंग ये लोग कर रहे थे, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। किसी को पूछने की क्या जरूरत है? मैंने खुद तुम्हें नकल करते हुए देखा है। तुम और तुम्हारी दोस्त दोनों ने पूरे क्लास को डिस्टर्ब किया था। अच्छा, तो मतलब आपने मुझे नकल करते हुए देखा, लेकिन आयुष और दूरवा को नहीं देखा? सर, दुर्वा आपके घर की बेटी है और सिर्फ उसी लिए ये लड़की उस पर इल्जाम लगा रही है। सर, दुर्वा बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती सर। सर, मैं कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैंने चीटिंग नहीं की। आयुष और दूरवा कर रहे थे। इनफैक्ट साठे सर को भी पता है, लेकिन फिर भी उन्हें खुलेआम चीटिंग करने दे रहे थे। सर, सभी सच कह रही है। मैंने खुद ध्रुवा को चिट पास करते हुए देखा था। You know what? अब तक मुझे लग रहा था कि तुम्हारे आंसर शीट्स एक बार चेक कर लेने चाहिए थे, लेकिन अब तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। अपने दोस्तों से झूठ बुलवा रही हो तुम अपने लिए, जबकि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। साठे सर ने तुम्हें चीटिंग करते हुए देखा, निशिकांत सर ने तुम्हारी चिट पकड़ी, उसके बाद भी तुम अपने दोस्तों का सहारा ले रही हो। क्यों बिना बात के उन्हें घसीट रहे हो इस चीज के अंदर? क्यों उन्हें फंसा रही हो तुम? अरे अपनी गलती क्यों नहीं मान लेती? सबसे माफी क्यों नहीं मांग लेती तुम? ओ ईशान सर, माफी वाफी कुछ भी नहीं। सभी अपना रेस्टिकेशन लेटर उठाओ और अभी कभी यहाँ से निकलो। सर, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं सभी प्लीज, अब और बहस नहीं, फैसला हो चुका है। यू आर रेस्टिकेटेड। सभी इतनी ब्राइट स्टूडेंट है, इतनी टॉपर है, फिर भला से चीटिंग करने की क्या जरूरत पड़ गई? लाख बुराइयां हो सकती हैं सभी में, लेकिन मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता कि वो चीटिंग करेगी। व्हाट इफ वो सच कह रही हो? नहीं, उसने चीटिंग की हो तो सबूत मिल गया उस चीज का। मैं खुद था वहां पर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। झूठ कह रही हो। हमने जो भी डिसीजन लिया बिल्कुल सही फैसला किया। नहीं, पर व्हाट इफ हमने वो फैसला गलत लिया? व्हाट इफ वाकई में हमसे कोई गलती हो गई? फिर क्या? मेरी सभी जिसने कभी हार नहीं मानी, लेकिन आज उसने हार मानी। वो बेचारी मासूम लड़की हमारे शहर को, हमारे कॉलेज को और पढ़ाई छोड़ के रामटेक वापस जा रही है। क्या सच में हमारे इस फैसले से सभी का करियर बर्बाद हो जाएगा? गुम है किसी के प्यार में, सोमवार से रविवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।